नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। था कि जहां पर एक तरफ स्वाति मल्होत्रा को किडनैप कर लिया जाता है, जिसे एक 6 फुट का इंसान उसे अपनी गाड़ी में डालकर ले जाता है। वहीं इधर रोहित और अनिका जब दोनों अपने कमरे में आते हैं तो रोहित वहां पर अपने कमरे में देखकर एकदम से शॉक हो जाती है। और इधर मनाली के एक हॉस्पिटल में कुछ काम हो रहा था। उसमें एक शख्स दूसरे को कहता है कि तुम्हें ये करना होगा, मैं बॉस को इन्फॉर्म कर दूंगा, बस तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि किसी को भी तुम पर शक ना हो। जाकर अभी अपना काम करो। जहाँ एक तरफ मनाली के हॉस्पिटल में कुछ काम हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ पेरिस में रोहित के पैलेस में अनिका और रोहित दोनों ही अभी अपने रूम में थे। अनिका हैरानी से कभी अपने बेड पर लेटी हुई अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा को देखती है तो कभी अपने सामने रोहित को। अनिका के नज़र में ढेर सारे सवाल थे कि आखिर उसकी माँ यहाँ पर कैसे। उन सभी सवालों को पढ़ते हुए क्योंकि रोहित ने अब अनिका की आंखों में हैरानी को साफ साफ देख लिया था कि उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए उसकी हैरानी को पढ़कर अब रोहित कहता है, क्या हुआ अनिका, कुछ पूछना है क्या? रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका रोहित की तरफ घूर घूर कर देखती है और कहता है, लाइक सीरियसली मिस्टर मारवा। अब अनिका को इस तरह से अनिका ये कहते हुए ही रोहित के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी होती है और अब वो गुस्से में रोहित की तरफ अपनी कमर कर लेती है और वो उससे मुंह फेर लेती है। इधर रोहित अब अनिका के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मेरी बात सुनो अनिका, हम स्वाति माँ को इस तरह से दुनिया के सामने नहीं ला सकते हैं। अगर दुश्मनों को भनक भी लग गई ना तो कि तुम्हारी माँ जिंदा है तो ये स्वाति माँ के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि दुश्मनों की नज़र अभी भी उनके ऊपर ही है। और जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला कि वो जिंदा है तो फिर तो वो सब उनके ऊपर ही आ जाएंगे। वो सब इसी फिराक में ही तो हैं। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, मैं समझ सकती हूँ मिस्टर मारवा, आप जो कहना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं जानती हूँ, लेकिन हमें ये भी तो नहीं भूलना चाहिए ना कि माँ हमें और खुद को प्रोटेक्ट करना जानती है। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि माँ का अपना रीजन है अब तक इस दुनिया से छिपे रहने का, और हमारे दुश्मनों की ताकत भी क्या है वो भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, अनिका ये तो तुम भी जानती हो ना कि हमारे इतने सारे अपनों में हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि कौन हमारा अपना है कौन नहीं, तो क्या फिर भी? अब अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह रही हूँ, उन्हें जरूर कुछ सोचा होगा ना इस बात पर। अब रोहित कहता है, सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ है, बस स्वाति माँ उस प्लान के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। यानिका और रोहित दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उसकी नज़र अब बेड पर लेटी हुई स्वाति मल्होत्रा पर जाती है, जिन्हें अब धीरे धीरे होश आ रहा था, क्योंकि वो अभी भी बेहोशी में ही थे, क्योंकि यहाँ पर उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा कर लाया गया था। अब अपनी माँ को देखकर अब अनिका उनके पास जाती है और उनके पास बैठ जाती है, तो वहीं रोहित अब अपने फ़ोन से चिराग और अब्दुल को एक मैसेज टाइप करता है, जिसमें वो लिखता है कि कुछ घंटों में मेरे पैलेस में आओ, मैं तुम दोनों का वहीं पर ही वेट कर रहा हूँ। इसे और ये टाइप करते हुए रोहित अब इस मैसेज को सेंड कर देता है, और अब इस मैसेज को सेंड करने के बाद अब वो भी वहाँ पर आकर बेड पर बैठ जाता है। बेड पर बैठने के बाद वो अब स्वाति मल्होत्रा को ही देख रहा था। वह इधर अपने होश में आने के बाद इधर स्वाति मल्होत्रा की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो तो अपने ही पैलेस में थी, यानी कि रोहित और अनिका के पैलेस में। वो इसलिए अब जल्दी से बेड पर उठकर बैठ जाती है। एक पल के लिए तो उसे चैन की सांस आती है, और अब वो अपने सामने रोहित को देखकर अब उसके कान खींचते हुए कहती है, ये कैसी शरारत है रोहित,
तुम किंग दुनिया के लिए होगे, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरे बेटे ही हो, इसलिए ये हथकंडे मेरे ऊपर अप्लाई बिल्कुल भी मत करना। तुम बिल्कुल अपने नाना की तरह ही हमेशा शौक देते हो। तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना बड़ा शौक दिया। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब रोहित अपने कान को पकड़ने की कोशिश करता है और उसके मुंह से अभी आउच निकल रहा था और अब वो अपने कान को पकड़कर स्वाति से छुड़ाने की कोशिश करता है और अब वो कहता है, माँ आई एम सॉरी, मैं तो बस आपको और पापा को एक करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा था, क्योंकि आप दोनों ने बरसों एक दूसरे का बहुत ही इंतज़ार किया है। हालांकि पापा को तो अब पता नहीं था कि आप जिंदा है, लेकिन आपको तो सब कुछ पता था ना। अब रोहित की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, मेरी किडनैपिंग करके? हाँ रोहित, ऐसा कैसा प्लान है तुम्हारा जिसमें तुम्हें मेरी ही किडनैपिंग करनी पड़ी? अगर तुम मुझे कहते तो मैं चुपचाप यहाँ पर नहीं आ जाती क्या? हाँ बोलो। अब मुझे पता चला कि रिया के अंदर जितनी भी शरारतें हैं ना, वो सिर्फ अनिका से ही नहीं आई है, बल्कि उसके पीछे रोहित भी है, क्योंकि आज जो तुमने किया है उससे तो अब मुझे पूरा विश्वास हो गया। वैसे चलो अब बताओ प्लान क्या है? क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में और क्या सोचकर तुमने ये सब कहा? अब स्वाति की ये बात सुनते ही अब अनिका ने कहा, माँ आपकी याददाश्त चली जाएगी, जिसकी वजह से आप दुश्मनों के लिए किसी भी काम की नहीं रहेंगी। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, वैसे मैं भी यही सोच रही थी। आखिर कैसा क्या किया जाए कि मैं करण के साथ भी रहूं और दुश्मनों की नज़र में भी ना आ पाऊं। स्वाति की इस बात पर अब अनिका स्वाति मल्होत्रा को गले से लगा कर कहती है, माँ आप यहाँ पर अपने तीनों बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, मुझे बस कुछ ज़रूरी काम है, मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि तुम अब कहाँ जा रही हो? क्या तुम मुझे कुछ बताओगी? अपनी माँ की इस बात पर अनिका कहती है, माँ मैं बस आती हूँ ना, 2 से 3 घंटे में मैं वापस आ जाऊँगी, उसके बाद हम बात करते हैं। और ये कहते हुए ही अनिका अब जल्दी से अपने रूम की बालकनी में जाकर अब सामने बैठे हुए अब एक पंछी से कहती है कि मैं 1 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाऊँगी, उनसे कहना कि वो मुझे लेने के लिए आ जाएं। क्योंकि अनिका ने यहाँ पर ये बात किंग से मिलने के लिए उस पंछी को कही थी, क्योंकि अनिका उस पैलेस में जहाँ तक खुद जा सकती थी वहाँ तक वो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर किंग के आदमी ही उसे वहाँ पर लेकर जाएंगे। अब अनिका की ये बात सुनते ही वो पंछी भी अब आसमान में उड़ने के लिए चली जाती है। यहाँ रोहित अब अनिका को ही देख रहा था, उसकी नज़रों को पढ़ते हुए इधर स्वाति मल्होत्रा उसे कहती है, बहुत बहुत गहरे राज हैं रोहित तुम्हारे अंदर। अब स्वाति की इस बात पर अब रोहित उन्हें ही बड़े ही ध्यान से देखते हुए कहता है, क्या क्या कहना चाहती हैं माँ आप? अब रोहित की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, मैं तुम्हारा राज जान गई हूँ, इतने वक्त से तुम मेरे साथ थे। तो अब स्वाति मल्होत्रा ने इतना ही कहा था और वो ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर एक स्माइल भी आ जाती है, जिससे ये पता चल रहा था कि सच में स्वाति मल्होत्रा को रोहित के बारे में बहुत ही कुछ पता चला है। तो वहीं रोहित भी अब उन्हें हैरानी से देखता है और वो सोचता है कि आखिर माँ को उनका कौन सा राज पता चल गया जो वो इस तरह से कह रही हैं। लेकिन अब वो हैरानी में उसे देखते हुए ही कहता है कि माँ मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा, कि आप मुझे खुलकर बता पाएंगी जिससे मैं भी आपकी बात को समझ चुकूँ कि आखिर मैंने कौन सा राज छुपाया है। रोहित की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, समझ जाओगे रोहित, वैसे नाइस ट्राई, बट तुम ये कैसे भूल गए कि तुमसे और अनिका से पहले मैं तुम्हारे नाना की स्टूडेंट रही थी और उनकी सोच तक मेरे अलावा और कोई भी नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि जितना वो सोचते हैं वो मैं उनकी उस सोच को पकड़ सकती हूँ। वो कोई भी एक्शन, कोई भी काम जिस तरह से करते हैं, उस काम के करने से पहले ही मुझे उनके पास उस काम के होने के बारे में पता चल जाता है। एंड डोंट वरी रोहित, तुम्हारी कसम नहीं तोड़ूंगी मैं। अब स्वाति की इस बात पर अब रोहित कहता है, माँ मुझे लगता है कि हमारे तीनों बच्चों को आपसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता है, तो प्लीज़ कुछ देर के लिए क्या आप। अब रोहित ने इतना ही कहा था क्योंकि
तभी स्वाति मल्होत्रा ने उससे कहा, क्या क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तुम दोनों जा कहाँ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं संभालने वाली हूँ। यहाँ पर ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी उस रूम की डोरबेल बजने लगती है। उस डोरबेल को सुनने के बाद अब रोहित कहता है, इस वक्त कौन होगा? यहाँ स्वाति मल्होत्रा अब अपने बेड पर ही लेट वापस से लेट जाती है और वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, योर प्लान इज ऑन ऑन गो अहेड। क्योंकि अब तुम्हारा ही प्लान है तो अब तुम ही संभालो। और स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर अपनी एक्टिंग अब कंटिन्यू करती हैं। इधर अनिका अब जब वापस कमरे में आती है तो क्योंकि उसे भी वो बेल सुनाई दे गई थी, इसलिए वो रोहित से कहती है, कौन होगा मिस्टर मारवा इस वक्त? अनिका के इस सवाल को सुनकर अब रोहित भी कहता है, पता नहीं अनिका, चलो देखते हैं। अब अनिका कहती है, आप बैठिए, मैं देखती हूँ। रोहित को ये कहते हुए ही अनिका अब दरवाजे के पास जाती है और वो अब उसे खोल देती है। तो जैसे ही अनिका ने दरवाज़ा खोला तो उसे सामने उसके तीनों ही बच्चे वहाँ पर खड़े दिखाई दिए, जिनके हाथों में उनकी बुक्स थी। उन्हें इस तरह से देखकर अब अनिका कहती है, क्या हुआ है आप तीनों इस तरह से यहाँ पर? अब अपनी मम्मा की इस बात पर अब रिया कहती है, ओफो मम्मा, पहले तो आप और डैड हमारे रूम में ही रहते थे तो हम वहीं पर ही अपने डाउट्स को पूछ लेते थे, लेकिन अब आप दोनों यहाँ पर अपने रूम में हैं तो अब हमें बता दीजिए ये अब, क्योंकि अब हमारे जो डाउट आ रहे हैं तो अब उन्हें क्लियर करने के लिए तो हमें यहीं पर ही आना पड़ेगा ना। रिया की ये बात सुनते ही अब अनिका अपने मन में ही सोचती है, क्या उसे अपने बच्चों को अंदर आने देना चाहिए? क्योंकि अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अंदर उसकी माँ स्वाति मल्होत्रा बेड पर लेटी हुई है, इसलिए वो भी यही सोचती है कि बड़ी मुश्किल से बच्चों को उसकी नानी के बारे में जो उन्हें पता चला था वो उनकी याददाश्त छीनी गई थी, लेकिन अब अगर बच्चे अंदर आए तो वो उन्हें सब पता चल जाएगा। इसलिए वो भी यही सोच रही थी कि तभी उसे याद आता है कि रोहित ने V16 पाउडर का राज तो बच्चों के सामने ही बताया था, जबकि उस वक्त तो वो सिर्फ 6 साल के ही थे। क्योंकि जब अलेक्जेंडर की जान खतरे में थी तब बच्चे इन सब चीज़ों को जान गए थे। इधर अनिका भी यही सोचते हुए ही अब अपने बच्चों से कहती है, ठीक है फिर आप सभी अंदर आइए, लेकिन अभी कोई बिल्कुल भी कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अंदर रूम में आप जो कुछ भी देखने वाले हैं उस पे आप लोगों को हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर अब तीनों ही बच्चे हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और अनिका की इस बात को सुनकर वो एक्साइटेड भी होते हैं कि आखिर अंदर ऐसा क्या है जो उनकी मम्मा ने उनसे ये कहा। और ये सुनकर अब वो तीनों ही बच्चे अब रूम के अंदर आ जाते हैं। बच्चों के अंदर अब आने के बाद अनिका अब दरवाजे को बंद कर देती हैं। यहाँ तीनों बच्चे जब अंदर आते हैं तो बच्चों की नज़र अब जैसे ही अपने मोम और डैड के बेड पर गई तो उनकी तो आंखें जैसे फटी की फटी ही रह गई थी। वो कभी बेड पर लेटी हुई स्वाति मल्होत्रा को देखते हैं तो कभी एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और वो तीनों अब एक साथ ही कहते हैं, नानी माँ आप जिंदा हैं। ये कहते हुए ही तीनों ही बच्चे तीनों के ही हाथ में जो नोटबुक थी वो सभी एकदम से नीचे गिर जाती हैं। यहाँ रिया अब अपने कदमों को अब बेड की तरफ बढ़ा देती है और अब वो वहाँ जाने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा के बगल में बैठकर कभी अपने हाथों को उनके गाल पर रखती है तो कभी उनके माथे पर, क्योंकि रिया ये क्रॉस चेक कर रही थी कि सच में जो उसे अपनी आंखों से दिख रहा है क्या वो सच में है या उसका ये भ्रम है। रिया के इस सॉफ्ट हाथों की वजह से स्वाति मल्होत्रा को गुदगुदी हो रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे अब खुद को कंट्रोल कर रही थी क्योंकि वो भी बेहोशी की एक्टिंग कर रही थी। तो वहीं अब तक आर्यन और अलेक्जेंडर भी पहले तो अपनी जगह पर खड़े हुए एक बार अपने मोम डैड को देख रहे थे तो एक बार अपनी नानी माँ को, इसलिए अब वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और अब वो रोहित से कहते हैं, डैड नानी माँ जिंदा है। अपने बेटों की इस बात पर अब रोहित अनिका की तरफ देखने लगता है। या अनिका बात को संभालते हुए कहती हैं, देखो अभी नानी माँ सो रही हैं, आप तीनों को उनका ख्याल रखना होगा। अब अनिका की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, डोंट वरी मामा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। आपको तो पता ही है ना कि मुझे भी आपकी तरह डॉक्टर बनना है। इस बात पर अब अनिका कहती है,
ये तो और भी अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारी फर्स्ट पेशेंट तुम्हारी नानी माँ है। अनिका की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है यस। यहाँ अनिका की बात को सुनकर अब रोहित को हंसी भी आ रही थी। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा तो अंदर ही अंदर रोहित के ऊपर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर अपने इमोशंस को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए हुए थी, क्योंकि उन्होंने बेहोशी का नाटक जो किया था। लेकिन अभी वो अपनी आंखें बंद ही रखना चाहती थी। इधर अनिका आप सभी से कहती है आप सभी अभी एक दूसरे के साथ बातें कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। अब अनिका की इस बात पर अब सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद तो बच्चों को उनसे जो भी क्वेश्चन को जो भी डाउट पूछने थे वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो बस यहाँ पर अपनी नानी के पास बैठे रहते हैं। यानिका भी अभी ये सब कहने के बाद अब अपने रूम के बाथरूम से होते हुए ही बाहर आ जाती है और वो अब इधर उधर देखने लगती है। जब वो इधर उधर देखती है तो वहाँ पर उसकी माँ का गुरूड अब उसके पास आ जाता है। अनिका अब उससे कहती है मुझे बूढ़े किंग के पैलेस के पास लेकर चलो। ये सुनते ही अब गुरूड अनिका के काफ़ी पास आ जाता है। तो यहाँ अनिका अब उसके पंजे में अपना हाथ फंसा लेती है। तो वहीं गरुड़ अब अनिका को लेकर आसमान में एक ऊंची उड़ान भरने लगता है। यहाँ अपने रूम में रोहित जब टाइम देखता है तो वो अब अपने बच्चों से कहता है आप सभी अभी नानी माँ का ख्याल रखना। पापा भी बस अभी आते हैं, क्योंकि मुझे भी एक ज़रूरी काम से अभी बाहर जाना होगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर संभाल लेंगे। अब रोहित की इस बात पर अब रिया कहती है ठीक है डैड, आप अपना काम कर लीजिए। अपनी प्रिंसेस की ये बात सुनकर अब रोहित उसके फोरहेड पर एक किस करता है और किस करते हुए अब वो सभी को बाय बोलकर अब वहाँ से चला जाता है। यहाँ अपने रूम में अपना काम कर रहे चिराग और अब्दुल दोनों ही अभी एक दूसरे से बात करते हैं कि किंग ने अपने पैलेस में उन्हें बुलाया है। अगर किंग ने उन्हें वहाँ पर बुलाया है तो जरूर कोई ना कोई तो बात जरूर होगी। अब इस बात पर अब अब्दुल कहता है अब हमें पैलेस के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना होगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये कहते हुए ही वो दोनों अभी चेंज करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक एनी के सिस्टम पर बूढ़े बाबा का एक मैसेज आ गया था, क्योंकि बूढ़े बाबा ने ये सोचा था कि स्वाति मैडम का किडनैप हो गया है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग उसने एनी जॉन को भी इन्फॉर्मेशन देने की सोची थी। अब उसे पढ़ने के बाद अब एनी जॉन से कहती हैं हमें इसके बारे में रोहित सर और अनिका मैडम को बताना होगा, इसलिए हमें उनके रूम में अभी जाना होगा। बॉस इज इन डेंजर। ये सुनते ही अब जॉन कहता है जल्दी चलो। यहाँ जॉन और एनी दोनों ही अब रोहित के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पर देखते हैं कि पार्किंग से एक गाड़ी तेजी से निकली है। उस गाड़ी को देखकर अब एनी कहती है इतनी स्पीड तो हमारे अलावा या तो अनिका मैडम चला सकती है या फिर रोहित सर। इन दोनों में से कौन सा इतनी स्पीड में गाड़ी को लेकर गया होगा। इस बात पर अब जॉन कहता है पता नहीं, लेकिन चलो पहले हम अंदर चलकर देखते हैं। ये कहते हुए ही एनी और जॉन दोनों ही अभी अनिका और रोहित के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक उस ग्रुप ने अनिका को उस जगह पर लेकर आ गया था जहां पर किंग के फाइटर अनिका का वहां पर पहले से ही वेट कर रहे थे, क्योंकि उस पंछी ने वहां पर अनिका के मैसेज को हूबहू बता दिया था। इधर अपने कदमों को अब जमीन पर रखने के बाद अब अनिका गुरूड से कहती है कि तुम यहीं पर ही रुको, तुम यहाँ पर मेरा वेट करना, मैं आती हूँ। इस बात पर वो गुरूड भी हाँ में अपनी पलकों को चपका देता है। तो वहीं वो फाइटर अभी अनिका से कहते हैं मैडम प्लीज़ आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब उन फाइटर्स की इस बात पर अब अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो वहीं वो फाइटर अभी अनिका के हाथ को पकड़कर उसे बूढ़े किंग के पैलेस की तरफ लेकर जाने लगता है।
तो वहीं इधर दूसरी तरफ अब तक रोहित अपने किंग वाले पैलेस में आ जाता है और वो अब एलिवेटर से सीधा ही टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर उसकी किंग साइज चेयर हुआ करती है। कुछ देर के बाद जब वो अपने रूम में पहुंचता है तो वो कुछ फाइल्स को ढूंढने लगता है, जहाँ रोहित अभी अपने ही पैलेस में कुछ ढूंढ रहा था। तो वहीं चिराग और अब्दुल भी वहाँ पर रोहित के पैलेस से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। तो वहीं अब तक एनी और जॉन भी अनिका और रोहित के रूम में आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अनिका और रोहित के रूम में आते हैं तो अपने सामने वो अपनी बॉस को अपनी आंखों से देखते हैं। उन्हें देखकर तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं कि ये सब क्या, क्योंकि उन्हें तो इन्फॉर्मेशन मिली कि थी बॉस इज इन डेंजर, लेकिन उनकी बॉस तो यहाँ पर है। तो वहीं रिया अब एनी को देखकर कहती है हेलो एनी। रिया की बात पर अब एनी कहती है हेलो रिया, हाउ आर यू। अब एनी की इस बात पर अब रिया कहती है आई एम फाइन एनी, यू नो व्हाट एनी, सी इज माई ग्रैंड मदर एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज दिस, सी इज अलाइव, आई एम सो हैप्पी। ये कहते हुए ही रिया अब स्वाति मल्होत्रा को एक फोरहेड किस कर देती है। तभी जैसे ही उसने उसको फोरहेड किस की तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। तो अब वो कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये काम पहले भी किया है, क्योंकि जैसे ही रिया ने उसे फोरहेड किस किया तो उसे अब अपनी कुछ बातें याद आने लगती है। अब इस बात को सुनकर अब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही एकदम से ही शॉक हो जाते हैं कि रिया भी ये क्या कह रही हैं, भला उसने अपनी नानी माँ को कब किस कर लिया। अब उसकी बातों को सुनकर वो शौक में तो थे ही, इसलिए वो अब एक दूसरे को देखते हैं तो कभी कभी वो रिया की तरफ हैरानी से देखते हैं। इधर अब अलेक्जेंडर रिया से कहता है सेम फीलिंग तो मुझे भी हो रही थी रिया, लेकिन मुझे लगा कि ये फीलिंग बस मुझे ही हो रही है, बट कुछ ब्लर जैसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सच में ऐसा कुछ हुआ है या जस्ट हमारे साथ या फिर हमने कोई सपना देखा है, क्योंकि मैंने तो इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये मेरा वहम या मेरा सपना भी हो सकता है। अलेक्जेंडर की इस बात पर अब एनी और जॉन दोनों ही अब एक दूसरे को ही देख रहे थे। इधर जॉन अब एनी से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं सिस्टम पर रिप्लाई कर आता हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो बॉस के लिए बहुत ही परेशान हो रहे होंगे, इसलिए मैं एक बार उन्हें रिप्लाई कर दूं कि बॉस बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। इस बात पर अब एनी कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें याद है ना कल हमें मोनिशा की मैरिज में भी तो जाना है और तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा, क्योंकि कल की प्रिपरेशन भी तो हमें अच्छे से करनी है। कल की शादी के लिए तो हम दोनों को ही पूरी तरह से तैयारी करनी होगी। एनी की ये बात सुनते ही अब जॉन कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, यू डू व्हाट यू वांट बट आई एम नॉट। ये कहते हुए ही जॉन अब वहाँ से जाने लगता है। यहाँ एनी अभी यही सोच रही थी कि उसे आर्या मूर्ति बनकर मोनिशा की शादी में जाना चाहिए या फिर अनिका गुलेरिया बनकर। इस बारे में तो अनिका मैडम ही कुछ बता सकती है, क्योंकि मुझे एक बार ऐसा कुछ भी करने से पहले अनिका मैडम से कंफर्म कर लेना चाहिए। यहाँ एनी अभी यही सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका भी बूढ़े किंग के पैलेस में आ जाती है और अब वो उस फाइटर को से कहती है कि हमारे वो दो मेहमान कहाँ पर हैं, मुझे उनसे मिलना है। इस बात पर वो फाइटर कहता है कि नीचे बेसमेंट में है, चलिए मैं आपको वहाँ तक लेकर चलता हूँ। उस फाइटर की इस बात पर अब अनिका कहती है रहने दो, अभी नहीं, पहले मैं एक बार किंग से मिलना चाहती हूँ, उसके बाद ही उनसे मिलूंगी। अब अनिका की इस बात पर अब वो फाइटर हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो वहीं अनिका भी एलिवेटर की तरफ जाने लगती है। एलिवेटर में जाने के बाद अब वो सीधा ही टॉप फ्लोर के बटन को प्रेस कर देती है। कुछ देर के बाद जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि किंग की स्टैचू हमेशा की ही तरह अपने काम में बिजी थी और उस फ्लोर की वो साफ सफाई कर रही थी। उसे देखकर अनिका जब किंग के रूम के पास जाती है तो अब वो वहाँ पर उस स्टैचू अनिका को वहाँ पर जैसे ही आता हुआ देखती है तो अब वो अपना सारा काम छोड़कर वहाँ उसके पास आ जाती है और अब वो अनिका से पूछती है अनिका मैडम आप यहाँ सब ठीक तो है ना।
अब स्टैचू की इस बात पर अनिका कहती है, हाँ सब ठीक है, वो मुझे किंग से मिलना था। अब अनिका की इस बात पर स्टैचू कहती है, आप गलत दिन पर आई हैं मैडम। आपको याद नहीं है क्या कि आज हमारी क्वीन आयशा का जन्मदिन है और किंग उनके फेवरेट फ्लावर का बुके बनाने में लगे हुए हैं। एंड यू नो व्हाट, टुडेज कोइंसिडेंस, आज किंग का भी बर्थडे है। ये सुनते ही अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो कहती है, माँ का बर्थडे मैं कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन क्या सच में आज नाना जी का भी बर्थडे है। वैसे मेरे दिमाग से तो निकल ही गया था कि आयशा माँ का भी बर्थडे है। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे याद दिला दिया। कुछ स्पेशल तो अब करना ही चाहिए ना। अब अनिका की इस बात पर अब स्टैचू कहती है, क्या करना चाहिए मैडम, किंग अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं, तो आप ही बताओ अब क्या करना चाहिए। क्योंकि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट इसलिए नहीं करते क्योंकि आज के ही दिन वो हमारी फर्स्ट क्वीन यानी कि क्वीन आलिशा की माँ से अलग हुए थे। वैसे आप यहाँ पर किंग से मिलने के लिए आई हैं, तो क्या आपको उनसे कोई ज़रूरी बात करनी है। अगर आपको उनसे कोई ज़रूरी बात करनी है तो आप अभी अपने रूम में जाकर आराम कर सकती हैं। आज तो किंग आपसे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर तो आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। स्टैचू की इस बात पर अब अनिका कहती हैं, इट्स ओके, उन्हें अपना टाइम एंजॉय करने का पूरा हक है। मैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, मैं उनसे बाद में बात कर लूँगी। अभी तो मुझे एनी से बात करनी होगी क्योंकि माँ का बर्थडे जो है। अब अनिका की इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है, आप जब यहाँ आ ही गई हैं तो उस बुके को ही लेकर जाइएगा। स्टैचू की इस बात पर अब अनिका कहती है कि तुम ही ले आना ना, क्योंकि वो स्टैचू तो तुम भी वहाँ तक पहुँचा सकती हो, मुझे ढेर सारी तैयारियाँ जो करनी है। अब अनिका की इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है, ये इंसान बड़े ही भुलक्कड़ होते हैं ना मैडम। ये कहते हुए ही वो स्टैचू अब किंग के रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अनिका अब उस स्टैचू की ये बात सुनकर हैरान जरूर होती है, लेकिन वो जानती थी कि ये एक रोबोट है और वो लॉजिकल बातें ही समझती और कहती है, इसलिए अनिका को उसकी बात का बुरा नहीं लगता। वहीं अनिका भी अपने फ़ोन से अब एनी को एक मैसेज टाइप करती है जिसमें वो लिखती है कि तुम आज हेड सर्वेंट से कह दो कि आज का पूरा खाना आयशा माँ की पसंद का ही होना चाहिए, तुम बस इतना ही करो, बाकी का काम मैं संभाल लूँगी। और इसे लिखते हुए वो अब इसे एनी को सेंड कर देती है। और इधर इस मैसेज को सेंड करने के बाद अब अनिका अब रोहित को सीधा ही कॉल लगा देती है क्योंकि जिस तरह से अनिका आज अपनी आयशा माँ के बर्थडे को भूल चुकी थी, तो अब अनिका को लगता है कि हो ना हो मिस्टर मारवा भी जरूर भूल ही गए होंगे, नहीं तो वो भी तो याद दिला ही सकते थे। कुछ देर के बाद जब रोहित ने फ़ोन उठाया तो अब अनिका उससे कहती है, मिस्टर मारवा, आपने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया कि आज माँ का बर्थडे है, क्योंकि जब वो हमें मिली थी तो आपने भी विश नहीं किया। अब अनिका की इस बात पर उसे सामने से आवाज आई कि कहीं तुमने माँ को विश तो नहीं कर दिया है ना अनिका। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, अभी तो नहीं किया है, लेकिन मैं आप पर नाराज हूँ कि आपने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित ने कहा, थैंक गॉड कि तुमने उन्हें विश नहीं किया है, वो मैंने आलिशा को मैसेज कर दिया है, रात में वो सभी हमारे पैलेस में आ जाएंगे, माँ के लिए एक सरप्राइज पार्टी है। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, और नाना जी के लिए, उनका भी तो आज बर्थडे है ना, क्या आपको पता है, आपने उनके लिए भी कुछ सोचा है क्या। अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, तुम ही नाना जी की फेवरेट हो ना अनिका, मैं नहीं, इसलिए तुम ही सोच लो, क्योंकि जो उनका फेवरेट है वही तो उनके लिए सब कुछ करेगा ना। अगर मैं उनके लिए फेवरेट होता तो वो मुझसे ऐसे छिपते नहीं।